हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और बट्टा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपसे निवेदन है। अगर वीडियो में पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, वह 10% बट्टे पर बेची गई है, विक्रय मूल्य है। इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो उसको लिखेंगे हम लोग। जैसा कि जानते हैं अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एमपी से डिनोट किया जाता है। एमपी कितना दिया हुआ है, तो रुपया 500 दिया हुआ है, तो 500 रुपया आपका एमपी दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, बट्टे का प्रतिशत। बट्टा को हम डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डिस्काउंट से। तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है आपका, 10% दिया हुआ है। और आपका क्या पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी आपसे पूछा जा रहा है। एकदम सिंपली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कहीं पर भी कोई दिक्कत है जरूर बताइएगा दोस्तों। अब एसपी पूछ रहा है ना, तो हम लोग एसपी का फार्मूला लिखेंगे। एसपी इक्वल टू होता क्या है, तो एसपी इक्वल टू होता है एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। लिख सकते हैं सिंपली बाई 100, यही तो लिखा जाता है ना। तो एसपी हमको कितना मिल जाएगा, तो अब वैल्यू को रखने का चांस बारी है। तो एमपी आपका कितना है, 500 रुपया है, यही तो है ना। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, तो 10% का डिस्काउंट है। अब 200 लिख दीजिए यहाँ पे। अब हम देखेंगे ना, तो एस पी इजिकल टू हमको मिल कितना गया, तो 500। देखिए यहाँ पे पहले लिख लीजिए तब काटिएगा। 500 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है, 90 आ जाएगा। और नीचे कितना है, तो 100 लिखेंगे हम। अब देखेंगे ना, सिंपली 1020 से 1020 काट देंगे। तो एस पी इजिकल टू आ कितना गया हमारा, तो एस पी इजिकल टू आ गया 5 गुणे 90, यही तो आया ना। अब 5 गुणे 90 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, तो एस पी इज इक्वल टू हमको मिल गया 5×9=45 और एक जीरो है तो जीरो सिंपली हम लगा देंगे। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, एसपी मिल गया। अब अगर मैं कोई डिस्काउंट पूछ देना, मान लीजिए कि आपसे डिस्काउंट भी पूछा जाए, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। अब एमपी माइनस एसपी, एमपी कितना था, 500 रुपये का था, 500 रुपया वस्तु का मूल्य लिखा हुआ था। एसपी कितना आ गया, 450 रुपया आ गया। कितने का डिस्काउंट दिया है, 50 रुपये का डिस्काउंट दिया हुआ है। क्योंकि ये आपसे पूछा नहीं गया है तो ये मत बताइए, बस इतना ही बता करके छोड़ दीजिए। ये आपका आंसर है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 420 है, 25% का बट्टा पर बेचने पर घड़ी का मूल्य है, अंकित मूल्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि एसपी दे रहा है। कितना है, तो रुपया 420 है, 420 रुपया दे रहा है। फिर से डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट परसेंट आपका दिया गया है कितना, तो ये 25% का डिस्काउंट परसेंट दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है, तो एमपी आपसे पूछा गया है कि एमपी बताइए, एमपी कितना होगा। सिंपली हम जानते हैं फार्मूला एमपी का क्या होता है। तो एमपी का भी फार्मूला अगर मैं देखिए कि वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है तो आपको वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, एमपी इक्वल टू होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। आपसे निवेदन है एक लाइक जरूर करिए वीडियो अगर में आपको अच्छा लग रहा है तो। एसपी कितना है, तो 420 रुपया है, मल्टीप्लाई 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, तो 25% का है। ऐसे कर लेंगे सिंपली। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो एम पी इजिकल टू आपको मिलेगा कितना, तो एम पी इजिकल टू आपको मिल गया 420 मल्टीप्लाई 100, यही तो मिलेगा ना। अब भाई नीचे देखेंगे तो 75 आ गया। अब इसको तो आप काट सकते हैं ना सिंपली, ये तो कट जाएगा ना। इसको आगे देखेंगे अगर मैं, तो हम लिखेंगे एम पी इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 25 तिया 75 और 25 चौको 100, यानी कि 4/3। 3 से देखेंगे तो ये कट जाएगा, 3 एकने 3, 3 चौको 12। तो एमपी आपको कितना मिल गया यहाँ पे सिंपली, तो एमपी मिल गया 140 मल्टीप्लाई 4 मिल गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 0 0, 4 चौको 16, 4 एकने 4 1 5, यानी कि वस्तु पर अंकित मूल्य कितना था, 560 रुपया था। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 830 रुपया है और 20% के बट्टे पर उसको बेचा गया।
विक्रय मूल्य है। देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर मैं देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एमपी आपका दिया गया है। एमपी इज इक्वल टू कितना है, 830 रुपया है, 830 रुपया है। और बट्टा परसेंट कितना है, तो डिस्काउंट परसेंट दिया गया है आपका 20% दिया गया है, 20% है। और आपसे क्या पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि एसपी आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कहा गया है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य यानी कि एमपी दिया हुआ है आपका, एमपी आपका दे दिया हुआ है कितना, तो ₹75 दे दिया हुआ है, 75 दे दिया हुआ है। फिर से कह रहा है कि 60 रुपया में बेचने पर, यानी कि एसपी आपका कितना दे दिया हुआ है, तो एसपी आपका दे दिया हुआ है ₹60 दे दिया है। अब कह रहा है बट्टा प्रतिशत, तो सबसे पहले हम बट्टा निकालेंगे यानी कि डिस्काउंट निकालेंगे, DISCOUNT। डिस्काउंट अगर मैं देखेंगे तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्काउंट इक्वल टू होता है एमपी माइनस एसपी। तो एमपी कितना है आपका, 75 रुपया है, एसपी कितना है, तो 60 रुपया है। यहाँ पे देखेंगे अगर मैं तो कितने का डिस्काउंट मिल गया, 15 रुपए का डिस्काउंट मिल गया आपको। अब हमसे डिस्काउंट थोड़े ना पूछ रहा है, हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। तो हम देखेंगे डिस्काउंट परसेंट कितना होता है, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपन एमपी मल्टीप्लाई 100। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, डिस्काउंट परसेंट निकालने का फार्मूला है। तो डिस्काउंट कितने का है, 15 रुपए का है। एमपी कितना है दोस्तों आपका, तो 75 रुपया है, और इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए 15 से काटिए, 15 पचे 75, यानी ये कितना आ गया, 1/5 मल्टीप्लाई 100। अब इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 20 आ गया, यानी कि 20% का डिस्काउंट परसेंट कितना मिल गया आपको, 20% मिल गया। तो यही आपका आंसर है, डिस्काउंट परसेंट निकालने का एकदम आसान तरीका। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 रुपया तथा ग्राहक को 450 रुपया में उपलब्ध है, बट्टा का दर ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं देखेंगे ना तो हमारा एमपी दिया हुआ है, तो एमपी कितना दिया हुआ है, ये तो ये दिया हुआ है ₹500। उसके बाद कितना में ग्राहक को उपलब्ध है, मतलब बेचा जा रहा है 450 रुपये में ग्राहक को, तो एसपी हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 450 रुपया, तो लिख लीजिए 450 रुपया। अब देखिए पूछ रहा है ना कि बट्टा का दर, तो सबसे पहले तो हमको बट्टा निकालना पड़ेगा ना, तो डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू होता क्या है, तो एमपी माइनस एसपी होता है। एमपी कितना है आपका, तो एमपी देखेंगे 500 रुपया है, और कितने में बेचा गया है, तो 400 रुपये में ग्राहक को 450 रुपये में ग्राहक को बेच दिया गया है। तो डिस्काउंट हमारा कितना मिल गया यहाँ पे, तो 50 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। अब दोस्तों देखेंगे ना, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट लिखेंगे। डिस्काउंट परसेंट एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही ये भी क्वेश्चन है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा आपका, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपन एमपी मल्टीप्लाई 100, यही तो डिस्काउंट परसेंट होता है ना। तो डिस्काउंट परसेंट आपका कितना मिल जाएगा, डिस्काउंट आपको 50 रुपये का है, एमपी यानी कि अंकित मूल्य कितना था, 500 रुपया था, मल्टीप्लाई 100, यही तो करेंगे ना। 1020 से 1020 काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे, आ जाएगा 10, इज इक्वल टू 10% का डिस्काउंट मिला है, तब जाकर के उसको 500 रुपये का जो रेडियो है वो 450 रुपये में मिला है। क्वेश्चन कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के नए नए प्रश्न मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।